हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सेंटेंस के सेकंड पार्ट में चलते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते वक्त या उसी से क्वेश्चन पुटअप करते समय और हम जो बात उससे पूछते हैं या वो हमसे कोई बात पूछता है या कोई क्वेश्चन करता है, हम उसी को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि सामने वाले के साथ में या सामने वाले से हम जब कोई क्वेश्चन पूछें या सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इज ए स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तथा सेकंड पार्ट आता है इंट्रोगेटिव का WH वर्ड। हम WH वर्ड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पर स्टार्ट द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होंगे तो उसमें आपको पता भी होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब टोटल होती हैं 24 हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड नॉट। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये ग्रामर में बहुत अहम इनकी भूमिका होती है। और कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इनकी सहायता से ही हम सेंटेंस का निर्माण कर पाते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है। सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न आता है, और वो पैटर्न जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यहाँ पर मैंने समझाया है स्टार्ट का मतलब है कि वाक्य की शुरुआत जब आप करें तो वाक्य की शुरुआत इन हेल्पिंग वर्ब से आपको करनी होगी। यदि सेंटेंस में दी हुई है तो आप इन्हीं से शुरुआत करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह का होना जरूरी है। आप पहचानते कैसे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? अंत में आने वाले इंट्रोगेटिव मार्क से ही आपकी पहचान होती है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है या नहीं है। तो मुख्य बात इसकी ये है कि आप ध्यान रखें किसी भी सेंटेंस के अंत में और क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग हो तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कहेंगे। दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बताया अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका कैसे होगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी है उसकी हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है उसको आप सबसे पहले लिख दें। क्या करेंगे? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसकी हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख दो, जिससे क्या है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव में मैं आपको बता देता हूं, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पर एम जो हेल्पिंग वर्ब है हम यहाँ इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये बन जाएगी एम आई ए टीचर। सामने वाले से उससे पूछना चाहते हैं क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो यहाँ पर वो अपना डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछने के लिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अफर्मेटिव में दे रखा है कि यू आर ए स्टूडेंट, आर हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देने से वो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज योर हस्बैंड, इज जो दे रखा है वह आपका या तुम्हारा पति है, तो यहाँ पर दे रखा है इज, तो यहाँ पर इज इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य के शुरू में इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट राम हैज टेकन मिल्क, हैज हेल्पिंग वर्ब को हम इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य के शुरू में लिख देंगे। राम हैज टेकन मिल्क का हैज राम टेकन मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे दे रखा है, 5 नंबर पे ही कैन हेल्प द पुअर, तो कैन हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस के शुरू में लिखी जाती है, तो ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव
सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव तैयार होने के बाद आपको सबके अंत में या सभी सेंटेंसों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य और विशेष पहचान है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको और मैं बता दूं कि वाक्य के शुरू का जो पहला अक्षर होता है उन पहले अक्षरों को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। 2 पॉइंट विशेष याद रखना इंट्रोगेटिव के अंदर। इंट्रोगेटिव में यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो आप उसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे और अंत में उसमें आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जिसको आप सामान्य रूप में समझते हैं या क्वेश्चन जब किसी सामने वाले से करते हैं या हम उसके साथ क्वेश्चन करने वाले हैं या वो हमसे कोई क्वेश्चन करने वाला है, तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों का जो आंसर होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है, सामने वाले ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब उसका आंसर भी होता है। तो आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव में आंसर देना कैसे होता है, तो यहाँ पर किसी ने पूछा एम आई ए टीचर, तो यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा मैं आपको बताता हूं, नोट कीजिए। के अंदर उसका आंसर देने के लिए हमें पता है कि स्टार्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से हमने यहाँ किया है। हेल्पिंग वर्ब से किसी भी सेंटेंस को जब स्टार्ट आप देखते हैं तो उसको आंसर में कैसे पुटअप करेंगे, सामने वाले को आंसर किस प्रकार से देंगे, तो वो आंसर देखिए। आर यू स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर बनेगा यहाँ पर यस, यस आई एम, या इसको नोट में देना हो नो आई एम नोट, या एमेंट भी आप कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, इसका आंसर किस प्रकार से देंगे, यस ही इज, और नेगेटिव में इसको बनाना हो तो नो ही इजेंट के रूप में शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप इसमें। थर्ड नंबर का आप बनाएंगे तो यस शी हैज, या नेगेटिव बनाएंगे यस नो नो शी हैजंट के रूप में इसको आप तैयार करेंगे। फोर्थ नंबर में आप इसका आंसर दे पाएंगे तो कैसे इसका आंसर तैयार करेंगे, यस आई कैन, या नेगेटिव में तैयार करेंगे तो यस नो आई कैन नॉट, आई कैंट भी हम लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आप तैयार करेंगे तो इसमें आप बनाएंगे यस आई डू, या नेगेटिव में तैयार करेंगे तो नो आई डोंट। इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को आप आंसर में दें तो आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, how many, how much, how far, ये कुछ WH वर्ड दी हुई हैं। यदि WH वर्ड का पैटर्न आप देखें तो पैटर्न इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगा होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और इस प्रकार से आगे कुछ इसमें सेंटेंस हटते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर डॉट डॉट क्यों लगाया है। तो मेरे वीडियो को आप देखते रहें, क्वेश्चन टैग के टॉपिक में हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन टैग तथा क्वेश्चन फ्रेमिंग दोनों ही कंबाइंड में चलेंगे टॉपिक। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर WH वर्ड में देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, व्हेन डू यू लिव, वेयर डू यू स्टडी,
व्हेन विल यू रिटर्न। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इस प्रकार से आप करेंगे। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहें। और वीडियो को जब आप शुरू से लेकर और अंत तक देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। और इंग्लिश के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मैं आपको इंग्लिश के लिए लेकर चलता हूँ। इंग्लिश के अंदर अव्वल तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा या एक्स्ट्रा कुछ दूसरी चीज़ों से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूँ या बताता रहूँगा।